तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः। उन विक्षेपों तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। नाम या रूप में से किसी भी एक स्थान पर बारंबार चित्त को समेटकर स्थिर करने का यत्न करना चाहिए। क्षण में नाम, क्षण में रूप ऐसा नहीं। जिसमें मन अधिक लगता हो उसी में अधिक देर तक अभ्यास बढ़ाएं। इस प्रकार करने से विघ्न शांत होकर चित्त वृत्ति भजन में लगने वाली हो जाती है। साधक संसार में रहकर ही भजन करता है। भले बुरे लोग टकराते ही रहते हैं, उनसे निर्लेप रहने की विधि बताते हैं। मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्या पूर्ण विषयाणां भावना तच्चित्त प्रसादनम्। सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापियों के विषय में यथाक्रम मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त निर्मल होता जाता है। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, असूया, अपकार, द्वेष इत्यादि चित्त के मल हैं। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोहु जनि सपने हूं इनके बस होहु। वस्तु के प्रति लगाव राग है। दूसरों के गुणों में भी दोष देखना असूया है। इन मलों से निवृत्ति हेतु प्रस्तुत सूत्र में महर्षि कहते हैं कि सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। गीता में है कि बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष परब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है। इसलिए वह अक्षय सुख का अनुभव करता है, जिस सुख का कभी क्षय नहीं होता। इस सुख का उपभोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषय भोगों से अनासक्त है। ऐसे सुखी व्यक्तियों में प्रीति रखने से साधना में सहयोग मिलता है। समस्त आप्त पुरुषों की वाणी में सुख एक ही प्रकार का है, एक हरि की भक्ति। रामचरितमानस में है, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। अतः इन ईश्वर परायण पुरुषों में मैत्री भाव से चित्त निरोध की दशा में सहायता मिलेगी, क्योंकि उनकी संगति से जो भी उपलब्धि होगी वह साधना परायण ही होगी। इसी प्रकार संसार में फंसे आकंठ डूबे दुखी व्यक्तियों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, न कि घृणा की भावना। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सीता ने रावण को भिक्षा देने में दया की, जिसका परिणाम उन्हें लंका जाना पड़ा। एक स्तर से पहले साधक के लिए दया का विधान नहीं है, उसे सतत चिंतन में ही अनुरक्त रहने का विधान है। दया संत का सहज स्वभाव है। साधक को भी दुखियों के प्रति करुणा की भावना रखनी चाहिए, किंतु भावना रखने और दुख निवृत्ति हेतु क्रियाशील हो उठने में अंतर है, जिसके लिए इष्ट के आदेशों के अनुपात में ही संलग्न होना चाहिए। पुण्यात्माओं के प्रति मन में प्रसन्नता की भावना रखनी चाहिए। गीता में कर्म की नियत विधि को ही पुण्य कर्म कहा गया है। इस नियत कर्म का आचरण करने वालों के प्रति प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए कि भगवान की इन पर कितनी कृपा है। यही विधि है। इन्हीं सोपानों पर मुझे भी चलना है, न कि उनकी नकल करने लगे या उनमें दोष ढूंढने लगे। पापात्मा अर्थात जो पतन की ओर उन्मुख हैं, ऐसे लोगों का संसर्ग होने पर उनके गुण दोषों से तटस्थ रहना चाहिए। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। उसका त्याग नहीं, असंग रहना चाहिए। व्यक्ति बुरा नहीं होता,
उसकी परिस्थिति ही ऐसी है। आप उनसे कुछ ग्रहण न करें। इन भावनाओं से चित्त निर्मल होने लगता है। चित्त वृत्ति को स्वच्छ करने के लिए अन्य उपाय बतलाते हैं। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, अथवा प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त स्थिर होता है। श्वास को बाहर निकालें, जितना संभव हो उसे बाहर रोकें। बार बार श्वास बाहर निकालें और रोकें। 4-6 बार भी ऐसा करने से दूषित वायुमंडल बाहर हो जाता है। चिंतन में बैठने पर मन शीघ्र एकाग्र होता है। चिंतन, भजन, नाम, रूप में मन अधिक लगता है। चित्त को स्थिर करने का एक अन्य उपाय महर्षि बतलाते हैं। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। हमारा जो विषय वस्तु है, योग, चित्त वृत्ति का निरोध, अंतरायों से मुक्ति, ईश्वर प्रणिधान, नाम रूप का सतत चिंतन, इन विषयों में लव लग जाए, प्रवृत्ति जग जाए। विषय के अनुरूप प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। चिंतन का स्तर उन्नत हो जाने पर ईश्वरीय सहयोग मिलने लगता है। वह भी मन स्थिर करने में सहायक होता है। विशोका वा ज्योतिष्मती, प्रकाशमय ज्योतिर्मय दृष्टा एकमात्र परमात्मा है। उस ज्योति स्वरूप दृष्टा का दर्शन होने पर भी मन की तरंगें शांत हो जाती हैं। भगवान की अनुकूलता का अनुभव कर साधक का उत्साह बढ़ जाता है। यह दर्शन विघ्नों का शमन कर मन को स्थिर करने में सहायक होता है। वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग अर्थात राग मुक्त महापुरुषों की जीवनचर्या को अंतःकरण में धारण करने से चित्त स्थिर होता है। ऐसे आप्त पुरुषों की स्थिति, उनकी रहनी, उनकी प्राप्ति का स्मरण, चिंतन मनन करने से, उसके अनुरूप अपने को ढालने से भी चित्त स्थिर होने लगता है। विघ्न शांत होने लगते हैं। एक उपाय है स्वप्न। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, निद्रा काल में स्वप्न का ज्ञान अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। पूज्य गुरु महाराज का कहना था, योगी कभी स्वप्न नहीं देखता। वह जो कुछ देखता है होनी देखता है, भविष्य देखता है। वह स्वप्न में भी साधना की पकड़, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति का विकास कैसा है, इसे देखता है। निद्रा काल में जो दृश्य मिलता है भगवान से प्रसारित होता है, सद्गुरु से मिलता है। उसका अनुसरण करने वाला चित्त स्थिरता की ओर अग्रसर हो जाता है। यथाभिमत ध्यानाद्वा, जैसा अभिमत है ईश्वर शरणागति। ओम के जप से अंतरायों का अंत, चित्त वृत्ति का शांत प्रवाहित होना, समाधि की जागृति, चित्त का एकाग्र होना, ऐसा कहीं से कुछ मिले उसे ध्यान में लेने से चित्त वृत्ति स्वच्छ हो जाती है। वातावरण को साधना के अनुरूप ढाल लेना, आशय को बदलकर साधन के अनुकूल ढाल लेना यथाभिमत ध्यान है। एक बार अर्जुन चिंतनरत था। अकस्मात कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी।
जो देवलोक की अप्सरा नृत्यांगना थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मातृवत देखा। शब्द रूप से मिलने वाले विकारों के स्थान पर अर्जुन ने आशय बदलकर साधनानुकूल मातृव्रत ध्यान किया। पूज्य महाराज जी के संरक्षण में साधनरत एक महात्मा निराधार विचरण की अनुमति चाहते थे। उनके बार बार आग्रह करने पर महाराज जी ने अनमनस्क भाव से अनुमति दे दी। वह महात्मा कुछ ही दूर आए होंगे। छोटे बच्चे पांव के बीच लकड़ी डालकर घोड़े का खेल खेल रहे थे। अचानक एक लड़का एक पांव उठाकर कूदते हुए कहने लगा, लंगड़ा चींटा चला रिसाए, 9 दिन में बीता भर जाए, 80 कोस जमुना का तीर, कै दिन में पहुंचा वह वीर। इतना सुनते ही उन महात्मा को अपशकुन होने लगा। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि बच्चे तो खेल खेल में कुछ बोलते ही हैं, इस पर हमें अपशकुन क्यों हो रहा है? क्या वो मेरे लिए कह रहा है? भगवान ने समाधान दिया कि हां, तुम्हारी यही दशा है। तुम्हारा वैराग्य लंगड़ा है, योग रूपी यमुना दूर है, तुम्हारी गति औसतन 1 इंच प्रतिदिन है, अभी तुम्हारी क्षमता नहीं है। बस वे लौट आए। महाराज जी कहते थे, हो भगवान जब कृपा करते हैं तो पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, मनुष्य से, कहीं से भी प्रेरणा कर सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ा देते हैं। वे सर्वत्र हैं, इसलिए सर्वत्र से बोल सकते हैं। इस प्रकार साधना में जो सहायक हो उसी को आशय में ढालकर ध्यान करते जाएं। ऐसा करने से चित्त स्वच्छ, निर्मल और स्थिर हो जाता है। भगवान दत्त ने 24 उदाहरणों से शिक्षा ग्रहण की। अजगर में भी उन्हें साधनोपयोगी एक गुण दृष्टिगत हो गया। उन्होंने देखा, भारी भरकम अजगर के मुख के समीप कोई न कोई जीव जंतु आ ही जाता जो उसका आहार बन जाता था। दत्त भगवान ने उससे सीखा कि साधु को उदर पोषण के लिए द्वार द्वार नहीं घूमना चाहिए। अजगर कोई गुरु नहीं था, किंतु भगवान दत्त ने उससे भी सद्गुरुओं की विद्या को उद्दीप्त करने वाला एक गुण आचरण में ढाल लिया। परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। इस प्रकार ध्यान करते करते योगी का मन परमाणु से लेकर परम महत्व के विषय पर एकाग्रता का अधिकार प्राप्त कर लेता है। उस समय अत्यंत सूक्ष्म परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी जिस किसी वस्तु में एक बार सुरत स्थिर हो गई, चित्त वहां स्थिर रहेगा। यह योगी के जीते हुए चित्त की विशेषता है। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय वह सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ से लेकर महानतम पदार्थ तक जहां चाहे तत्काल स्थिर कर सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेगंते सोपमा स्मृता। वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ जिस प्रकार सीधे ऊपर जाती है, योगी के भली प्रकार ठहरे हुए चित्त की यही उपमा है। न उसके चित्त में भले उद्वेग पैदा होते हैं, न बुरे। न हृदय से उद्वेग पैदा हो, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प उसके भीतर प्रवेश कर पाए। यह योगी के जीते हुए स्थिर चित्त की परिभाषा है। ऐसे चित्त में साधना का क्या स्वरूप है? क्षीण वृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहेतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः। जिसकी क्लिष्ट अक्लिष्ट समस्त वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, उसका चित्त ग्रहीता
अर्थात साधक पुरुष ग्रहण अर्थात अंतःकरण की दृष्टि सुरत और ग्राह्य ईश्वर एवं उसका नाम इत्यादि में उसी प्रकार तदाकार अर्थात तद्रूप हो जाता है, जैसे उत्तम जाति की विशुद्ध स्फटिक मणि जिस वस्तु के समक्ष होती है वैसा ही रंग धारण कर लेती है। ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य का बोध संप्रज्ञात समाधि है, जिसमें साधक को अपना एवं अपनी स्थिति का भान रहता है कि मैं कहां हूं, कैसा हूं। अब समाधि के अगले चरण पर प्रकाश डालते हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। समापत्ति अर्थात संप्रज्ञात समाधियों में भी शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिश्रित चित्त का समाधान सवितर्क समाधि है। संसार में तरह तरह के शब्द लोग सुनते ही रहते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं, वस्तुओं का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, किंतु उससे किसी की समाधि लगती दिखाई नहीं देती। वस्तुतः दृष्टा और दृश्य के संयोग से भगवान जो प्रेरणा देते हैं उसी का नाम शब्द है। संत कबीर कहते हैं, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनके सर गयो काज। जब शब्द पकड़ में आया साधक गिर पड़ा, समर्पित हो गया। मैं ज्ञानी हूं, ध्यानी हूं, ऐसा अहं खो गया। शब्द में इतना बल है कि कोई राज्य सुख तिनके की तरह त्याग कर अलग हो गया, और जिन जिन ने शब्द पर विवेक किया तिनके सर गयो काज, उनके कार्य की सिद्धि हो गई, बेड़ा पार हो गया। शब्द बिना श्रुति आंधरी। कोई चिंतन में मन लगाता है, सुरत में स्वरूप पकड़ता है, किंतु उसके साथ निरीक्षक परीक्षक के रूप में शब्द नहीं मिलता। भगवान निर्णय नहीं देते तो सुरत भी अंधी है। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहां लऊ जाए, द्वार न पाए शब्द का, फिर भटका खाए। यदि शब्द का स्रोत नहीं मिला तो सुरत लगाने और योग साधने से कोई लाभ नहीं, जाने कहां ले जाकर पटक दे। ये शब्द हैं भगवान के। दृष्टा स्वयं जो दृश्य प्रसारित करते हैं, जिसका प्रयोजन पुरुष के लिए साधनोपयोगी भोग तथा मोक्ष प्रदान करना है, वे दृष्टा जैसा जैसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं उसका नाम है शब्द। चित्त शांत प्रवाहित है, ऐसे में कैसा शब्द सुनाई दिखाई पड़ा, उसका अर्थ और उसकी जानकारी इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिली हुई चित्त की समाधि सवितर्क है। यहां परमात्मा तो नहीं है, लेकिन संप्रज्ञात समाधि है, किंतु परमात्मा का विकल्प भली प्रकार पुष्ट है। कबीर कहते हैं, शब्द सो प्रीति करे सो पावे। इससे उन्नत समाधि की अवस्था निर्वितर्क है, जिस पर प्रकाश डालते हैं। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। जब चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, केवल लक्ष्य मात्र का ही आभास रह जाता है, उस समय स्मृति परिशुद्धौ, स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है। तब वह निर्वितर्क समाधि है। न शब्द है, न अर्थ है, न ज्ञान है, चित्त का स्वरूप ही शून्य हो गया। कौन शब्द सुने तथा कौन ज्ञान रखे, लक्ष्य का आभास मात्र है। उस समय स्मृति विशेष रूप से शुद्ध है। यह निर्वितर्क समाधि की अवस्था है, क्योंकि स्मृति और संस्कार का एक ही स्वरूप होता है।
अब स्मृति पटल पर कोई संस्कार अंकुरित नहीं होगा। कैवल्यपाद के नवम सूत्र में महर्षि बताते हैं कि जाति अर्थात जन्म परिवर्तन, देश और काल के लंबे अंतराल से भी संस्कारों में परिवर्तन या विराम नहीं होता। वे ठीक समय पर प्रकट होते हैं, किंतु यहां वे संस्कार निर्मूल हो गए। फिर भी संस्कारों का बीज अभी बना हुआ है, क्योंकि चित्त अभी जीवित है। इससे उन्नत अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतया एव, इसी से अर्थात पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क के वर्णन से सविचार और निर्विचार समाधि का तथा सूक्ष्म विषया साधना की सूक्ष्म अवस्था का भी वर्णन कर दिया गया है। अब देखें इन समाधियों का परिणाम। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। साधना की इन अति सूक्ष्म अवस्थाओं में अलिंग पर्यवसानम, प्रकृति की अति सूक्ष्म परतों मूल प्रकृति पर्यंत भली प्रकार वशीकार हो जाता है। अब प्रकृति भी उसे उद्वेलित नहीं कर सकती। ताएव सबीजः समाधिः। उपर्युक्त सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार समाधियां निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है। चित्त का बीज विद्यमान है, इसलिए ये सब की सब सबीज समाधि ही है। इन चार प्रकार की समाधियों में भी निर्विचार समाधि के निर्मल हो जाने पर निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी में अध्यात्म प्रसाद, आत्मिक विभूतियां भली प्रकार प्रसारित हो जाती हैं। सनातन पुरुष अजन्मा शाश्वत जिन विभूतियों वाला है, वे सारी विभूतियां योगी को प्राप्त हो जाती हैं। आत्मा का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। आत्मिक विभूतियों का सारा प्रसाद उसे प्राप्त हो जाता है। अब कोई विभूति उससे अलग नहीं है। उस समय योगी की बुद्धि ऋतंभरा होती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। उस समय योगी की प्रज्ञा अर्थात बुद्धि ऋतंभरा अर्थात सत्य से संयुक्त हो जाती है। अब वह परम तत्व परमात्मा को धारण करने की क्षमता वाली हो जाती है। जब अध्यात्म का प्रसाद मिल गया तो अब केवल परम चेतन को पाना मात्र शेष रह गया। यह बुद्धि साधारण बुद्धियों से अलग है। इस पर कहते हैं श्रुतानुमान प्राज्ञाभ्याम अन्विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत अर्थात श्रवण किए हुए और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय भिन्न है। जिसका ज्ञान श्रुत और अनुमान से नहीं होता, उसकी जानकारी इस प्रज्ञा से होती है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। विशेष पुरुष ईश्वर है, उस अर्थ वाली है, उसको ग्रहण करने की क्षमता वाली है। इसलिए श्रवण और अनुमान से जो बुद्धि तैयार होती है, उसकी अपेक्षा यह बुद्धि अत्यंत परिमार्जित है। इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह केवल प्रकृति से परे आत्मा अर्थात दृष्टा को धारण करने की क्षमता वाली है। श्रुत
केवल सुनने से कोई बुद्धि तैयार नहीं होती। श्रवणेंद्रिय में कोई ध्वनि टकराते ही स्पर्श, रूप, रस इत्यादि प्रत्येक के अभ्यास तथा अन्य जन्मों के संस्कार स्मृति पटल पर उभरते ही अनुमान का सूत्रपात होने लगता है, वस्तुओं की जानकारी हो जाती है। किंतु यह प्रज्ञा विशेष अर्थ वाली है। श्रुति या सुरत मन की दृष्टि है। यह भला बुरा सब कुछ ग्रहण करती है। सुरति में स्फुरण के साथ ही अनुमान होने लगता है, किंतु इस ऋतंभरा प्रज्ञा का स्तर उससे उन्नत है। यह पुरुष विशेष ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाली होती है। इसके महत्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी। इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य समस्त संस्कारों का प्रतिबंधक होता है, उन सब का निरोध कर देता है। इसके पश्चात प्रकृति बाधक नहीं रह जाती। अब कोई संस्कार प्राप्ति में बाधक नहीं होता। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार भी जब शांत हो जाता है, उस समय सर्वनिरोध के साथ निर्बीज समाधि हो जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रभाव से जब अन्य समस्त संस्कारों का अभाव हो जाता है, उससे उत्पन्न संस्कार ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाला हो जाता है। वह ईश्वर मिलकर इस संस्कार को भी शांत कर देता है। इस प्रकार संस्कारों के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने से इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। इसी को कैवल्य पद, कैवल्य समाधि भी कहते हैं। निष्कर्ष, योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने इसके 4 पादों में प्रथम पाद समाधि पाद में योग निरूपण के क्रम में बताया कि योग एक अनुशासन है। अनुशासित किसे करें? उन्होंने बताया, चित्त की वृत्तियों को अनुशासित कर ही लिया तो उसका क्या लाभ है? महर्षि ने बताया, उस समय दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। क्या इसके पूर्व दृष्टा स्थित नहीं था? क्या दृष्टा मलिन था? महर्षि बताते हैं, इसके पूर्व जैसा वृत्तियों का प्रवाह था, वही दृष्टा का रूप था। वृत्तियां अनंत है। समस्त वृत्तियां 2 प्रकार की होती है, क्लिष्ट या अक्लिष्ट। कुछ क्लेश प्रदान करती हैं और कुछ क्लेशों से मुक्ति दिलाती हैं। इन वृत्तियों को 5 प्रकार से विभाजित किया गया है: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण वृत्तियों को संचालित करता है। प्रमाण के 3 भेद बताए गए: प्रत्यक्ष, आप्त पुरुषों के दर्शन तथा अनुमान। इन इंद्रियों के समक्ष कुछ भी प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान लगा और वृत्ति गतिशील हो गई। यदि प्रमाण अविद्याजन्य मिला तो यह क्लिष्ट वृत्ति बन गई। आप्त पुरुषों का दर्शन और उनकी वाणी मिल गई तो वृत्ति अक्लिष्ट हो गई। प्रमाण वृत्तियों को केवल संचालित करता है। प्रमाण पाते ही वृत्ति गतिशील हो उठती है। विपर्यय मिथ्या ज्ञान है, अविद्याजन्य है, जिसमें मिथ्या ज्ञान को ही जड़तावश ज्ञान मान लिया जाता है। विकल्प शब्द के सहारे मिलने वाली जानकारी है, जिसमें वस्तु तो शून्य है किंतु वस्तु का विकल्प पुष्ट होता जा रहा है। यह अनुभव से संचालित है। इसका नाम दैवी संपत्ति भी है। किंतु प्रमाण विपरीत मिल गया तो यह वृत्ति क्लिष्ट हो सकती है। यदि प्रमाण इष्टोन्मुखी मिल गया तो विपर्यय वृत्ति भी अक्लिष्ट स्वभाव की हो जाएगी।
वृत्ति की चौथी अवस्था है निद्रा, जो न तो मिथ्या ज्ञान की जड़ता से बंधी है, न अनुभव से ही संचालित है। अभाव का आलंबन करने वाली यह वृत्ति निद्रा है, जो न तो सजातीय संस्कारों का अर्जन कर रही होती है, न विजातीय संस्कारों का। कभी इधर तो कभी उधर, भले बुरे का कुछ ज्ञान ही नहीं। पांचवा प्रकार है स्मृति। समस्त वृत्तियां स्मृति पटल पर अंकित रहती हैं, अवसर आने पर अंकुरित होती हैं। स्मृति भी उस समय शुद्ध हो जाती है जब चित्त का निज स्वरूप शुद्ध हो जाए। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये, जब मात्र लक्ष्य का आभास रह जाए, समाधि की उस अवस्था में वृत्तियां शांत हो जाती हैं। अनंत वृत्तियां इन्हीं 5 रूपों में घटती बढ़ती कार्य रूप लेती रहती हैं। इन वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य द्वारा किया जा सकता है। अभ्यास किसका करें? क्लेश कर्म विपाकाश यैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अभ्यास का आश्रय ईश्वर है, उसका नाम प्रणव है। ओम का जप करें और उस ईश्वर का ध्यान धरें। इससे अंतराय अर्थात विघ्न शांत हो जाएंगे। नाम और रूप के अतिरिक्त जो हमें अभिमत है, योग, चित्त वृत्तियों का निरोध, जो साधन इस योग में अवरोध उत्पन्न न करते हों, साधना में सहायक हों, उनका भी अभ्यास किया जा सकता है। ऐसे 4-5 सहयोगी साधनों की चर्चा महर्षि ने की, जैसे स्वप्न में मिलने वाले निर्देशों या दृश्यों से शिक्षा ग्रहण करना, ज्योतिर्मय परमात्मा में ध्यान केंद्रित करना, आप्त पुरुषों के संसर्ग में रहना इत्यादि। इस अभ्यास से चित्त स्फटिक मणि के समान निर्मल पारदर्शी हो जाता है, प्रज्ञा रितंभरा हो जाती है, विशेष पुरुष ईश्वर को धारण करने वाली हो जाती है। अमृत पद का बोध कराकर, उसकी प्राप्ति और उसमें स्थिति दिलाकर प्रज्ञाजन्य संस्कार भी शांत हो जाता है। यही कैवल्य है, अमृत पद है, जहां मृत्यु का समावेश नहीं, सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाला जीवन है। इसके साथ ही प्रथम पाद समाधि पाद पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।